नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। पीस न्यूज में देखिए आज। मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज 21 जून तक पूरे राजस्थान में चलेगा अभियान। देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों को दिशा निर्देश। जयपुर में ज्ञानदेव भवन एवं मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र का राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रिबन काटकर किया उद्घाटन। राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा भी रहे उपस्थित। शांतिवन में 39वें अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ। देश भर से भाग लेने पहुंचे नौनिहाल। 7 दिनों तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और कला को निखारने के लिए आयोजित होंगी कई प्रतियोगिताएं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन। योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने की शिरकत। कम समय में दिखे बच्चों में अद्भुत परिवर्तन। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एमवे ग्रुप व उनके परिवार के सदस्यों के लिए मैजिक ऑफ मेडिटेशन पर कार्यशाला। सीनियर फैकल्टीज द्वारा राजयोग समेत कई विषयों पर दी महत्वपूर्ण जानकारियां। और न्यूयॉर्क के पीस विलेज में न्यू जर्सी के बीके मेंबर्स के लिए 1 दिवसीय रिट्रीट। 160 सदस्यों ने किया पार्टिसिपेट। सभी के लिए रहा न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान 1 महीने यानी 21 मई से 21 जून तक पूरे राजस्थान में योग कैंपेन चलाएगा, जिसका आगाज संस्थान के मुख्यालय शांतिवन से कर दिया गया है। इस कैंपेन द्वारा विश्व भर में स्थित संस्थान के सदस्यों द्वारा लोगों को शारीरिक योगा, प्राणायाम और राजयोगा मेडिटेशन के फायदों से जागरूक कराया जाएगा। 21 मई की सुबह शांतिवन परिसर में निःशुल्क योग कैंप आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, सिरोही भाजपा के जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, माउंट आबू नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके बनारसी लाल, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मेढा, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके मोहन सिंघल ने दीप जलाकर किया। शुभारंभ के पश्चात दादी ने कहा कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, जिसका स्वधर्म शांति एवं पवित्रता है। इस स्मृति में रहकर कर्म करेंगे तो कभी गलत कर्म नहीं होंगे। इस जीवन में रहते सदा सुखमय जीवन खुद भी व्यतीत करेंगे और सर्व को अपने द्वारा सदा सुख ही देते रहेंगे। कभी किससे बुरा वचन, बुरा बोल, बुरा कोई कर्म हम नहीं कर सकेंगे। वहीं लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक योग को पूरे विश्व में फैलाया है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का यह प्रयास सराहनीय है। इसके अलावा उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवरोध के अंदर ब्रह्मा कुमारी द्वारा इस आयोजित योग का कार्यक्रम के लिए जिस तरह का इन्होंने 1 महीने से पहले इन्होंने जो शुभारंभ किया है और 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा, इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम 1 महीने पहले शुरुआत करके इन्होंने सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। योग वो शक्ति है, योग वो ताकत है। सिर्फ हमें अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ समय देने की आवश्यकता है, जिससे हम हमारे शरीर को निरोगी काया बना सकते हैं। सुनो लोगों, छोड़ो भोग, करो योग, मिटे रोग। तो योग एक डिसिप्लिन है और साथ साथ हमें अपने संपूर्ण जीवन को परिवर्तन करना है। वहीं कार्यक्रम से पूर्व सवेरे 6 बजे से योगा करा रहे सुमेरपुर के वरिष्ठ योग प्रशिक्षक व सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमंत सिंह ने कैंप में शामिल विद्यार्थियों, गणमान्य लोगों, अतिथियों तथा संस्थान के सदस्यों को योग के विभिन्न आसन बताए। अब नीचे बैठेंगे अपन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेंगे पहले, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इसमें रीढ़ कम बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल आप एकदम नीचे जाएं, बैठ जाएं।
अब यहां से सांस लेते हुए धीरे धीरे इससे अपनी जांघें, पिंडलियां पुष्ट होती है। उन्होंने समझाया कि किस आसन से हम किस रोग को ठीक कर सकते हैं। साथ ही उनका महत्व बताते हुए सभी को अभ्यास कराया, जिसका प्रतिभागियों ने भरपूर लाभ लिया। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे आप, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। बिल्कुल प्रयास यह करें दोनों हथेलियां जमीन पर, मस्तक अपने घुटने से लग जाए कि आपके घुटने जो है जमीन को छुए। इसको खींचे यूं, पंजों को एडी मूल में लगाएं और अच्छा अभ्यास, रिलैक्स हो जाएगा। अभी देखना आप, ये माताओं और बहनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनके पीरियड्स अनियमित रहते हैं उनको इस प्रकार से अभ्यास करने से नियमित हो जाते हैं। जयपुर में ज्ञानदीप भवन एवं मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राज्य मंत्री राजकुमार रेणवास, संस्थान के शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, जयपुर सब जोन की प्रभारी बीके सुषमा की उपस्थिति में दीप जलाकर हुआ। इस भव्य कार्यक्रम से पूर्व दादी जी ने भवन का उद्घाटन रिबन काटकर और झंडारोहण कर दिया। राज्यपाल महोदय जी, साथ ही साथ हमारे तो लग रहा है हंसों की महफिल ही आ गई है। उद्घाटन के पश्चात राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब जब इन बहनों को देखती हूँ उसका नूर इनमें दिखाई देता है। ये एकदम फरिश्ते लगते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक ऐसी संस्था है जहां भटकों को मंजिल और शांति की प्यासी आत्माओं की प्यास मिट जाती है। इसलिए जैसे ही इस तरह के आयोजनों में बहनें मुझे बुलाती हैं, मैं बिना सोचे समझे शामिल होने चली आती हूँ। मुझे इस तरह के प्रोग्राम में बुलाया जाता, बिना सोचे समझे मैं जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती, क्योंकि ये ऐसे मंदिर है, ये ऐसे झाड़ है जहाँ प्यासी को प्यास नहीं लगता, वो शांत आत्मा शांत हो जाता है, जहाँ भूखे को भूख नहीं लगता। ये अनंत भावना से ये भरपूर हो जाते हैं। इसीलिए कुछ क्षण के लिए ये बहनों का दृष्टि, इनका वाइब्रेशन लेने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ और इसी तरह के संस्था से उस देश के लिए अपने आप को शांत करने के लिए मैं चली आती हूँ। वहीं कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर हमारा बच्चा हमारी बात ना माने तो हमें कैसा लगेगा। उसी प्रकार हम भी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और अगर हम उनकी श्रीमत अनुसार नहीं चलते तो उन्हें कैसा लगता होगा।
मौके पर राज्य मंत्री राजकुमार रेणवा ने मूल्यानुगत शिक्षा को उपयोगी बताते हुए कहा कि यह शिक्षा हमें न केवल अच्छे संस्कार देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। साथ ही बीके मृत्युंजय ने आज के समाज में मूल्यानुगत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। 93, 95, 96% नंबर ले आती हो बेटा बेटियों, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मेहनत करते हो। और केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। माता के पिता के प्रति हमारा क्या है, संस्कृति संस्कारों के बारे में हमारा क्या दायित्व है, बहुत बड़ी हमारी जो गुणों का है, कला जो है, उस कला के प्रति हमारा क्या दायित्व है, कला ही जीवन है। अंत में सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। एक समय था जब गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने नाना नानी या रिश्तेदारों के घर जाते थे। समय बदला तो छुट्टियां बिताने का पैटर्न भी बदल गया। अब अभिभावक छुट्टियों में बच्चों के हुनर को तराशने पर जोर देते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का उपयोग बच्चों के टैलेंट को उभारने में किया जाना चाहिए और समर कैंप ही वो माध्यम है जिसमें बच्चे मौज मस्ती में ही काफी कुछ नया सीख जाते हैं। ऐसा ही सुनहरा मौका मिला है देश भर के कुछ चुनिंदा बच्चों को, जो आबू रोड के शांतिवन में आयोजित 7 दिवसीय अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में भाग लेने पहुंचे। भौतिकता की चकाचौंध में बच्चों के संस्कार तेजी से बदल रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, और इन सब का मूल कारण है शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की कमी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का शिक्षा प्रभाग इस बात की गहराई को भांपते हुए पिछले 39 वर्षों से बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें नौनिहालों को भौतिक पढ़ाई और कला के साथ साथ नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। यह शिविर 4 दिन तक चलेगा, जिसमें खेलकूद, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, कहानी, डांस प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं इसको लेकर बच्चों में कितना उमंग उत्साह है। नमस्कार, ओम शांति। हम खड़े हैं ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में, जहां पर 39वां बाल व्यक्ति शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कई हिस्सों से बच्चे यहां पर आए हुए हैं। हम जानते हैं उनसे कुछ अनुभव, उनको यहां पर आके कैसा लग रहा है और कैसा अनुभव किया है। आप लोग बाहर भी समर कैंप किए होंगे, 1-2 जब भी जाते होंगे, तो वहाँ पर आपको कैसा वायुमंडल लगता है और आप यहाँ आके कैसा अनुभव कर रहे हैं? वहाँ पर हमको बहुत शोर करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और लोग एक दूसरे से जोर जोर से बातें करते हैं और खाने में भी कुछ भी ठीक से नहीं होता, बाहर का लाते हैं फिर। और इधर आके हमको ऐसा लगता है कि इधर बहुत अच्छे से खाना भी मिलता है और हमको भगवान की ज्ञान भी मिलता है और हमको मुरली भी सुनने के लिए मिलती है। जबकि यहाँ के समर कैंप में हमको शांति, योग सब कुछ सीखने को मिलता है। हम यहाँ पर जब जीतते हैं खेल कूद में तो हमको स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट और मेडल मिलता है। हमको यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। जैसा इस जगह का नाम है वैसा ही इस जगह का वातावरण है। यहाँ की हवाओं में है परमात्मा प्यार, यहाँ का हर नज़ारा है गुल और गुलजार। मेरा नाम दीपिका है, मैं रीवा एमपी से हूँ। मेरे को मधुबन आके बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक कहीं बाहर समर कैंप नहीं किया, पर जब मैं मधुबन आई तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन विनय के साथ मैं हूँ मोहित, पीस न्यूज, माउंट आबू, राजस्थान। बच्चों के अंदर राजयोग के माध्यम से शक्तियों का स्मरण ऐसा प्रभावित हो रहा है, जो इतने कम समय में प्रशिक्षण से इतने सुंदर संस्कार उनके अंदर स्थापित हो गए। ये विचार छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के हैं, जो उन्होंने बिलासपुर के नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट के सभागार में व्यक्त किए। आज वैसे पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और पूरी दुनिया के लिए हो सकता है कि एक दिन माँ का दिन होता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर में कोई ऐसा दिन नहीं होता जो माँ का दिन नहीं होता। माँ के बिना कोई दिन होता ही नहीं। दरअसल यहाँ टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय बाल संस्कार शिविर के समापन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी कि संजय अग्रवाल उनकी तारीफ किए बगैर रह न सके।
इस दौरान योग आयोग के सदस्य तथा टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है और जहां नारी का सम्मान नहीं वो नर्क। नारी का सम्मान हमें करना चाहिए और ऐसा सम्मान क्योंकि वो नारी ही दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ पर घर स्वर्ग बन जाता है और जहाँ नारी का अपमान है वो घर नर्क बन जाता है। कार्यक्रम के अंत में सीनियर डीएससी भवानी शंकर नाथ, पीएन खत्री, रजिस्ट्रार राजकुमार सचदेव समेत कई अतिथियों द्वारा सभी बच्चों को संस्थान की ओर से मेडल व ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एमवे ग्रुप व उनके परिवार के सदस्यों के लिए मैजिक ऑफ मेडिटेशन पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व एमवे में इंडिया के क्राउन डॉक्टर हरभजन और मोहिंदर के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में 300 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत ओआरसी की सीनियर फैकल्टीज द्वारा मैनेजिंग स्ट्रेस, हार्मनी इन रिलेशनशिप, overcoming ego and anger, knowing the self, knowing the supreme power, attaining inner powers through राजयोगा विषय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पहली बात कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। आज हम ये सोचते हैं सब दुनिया मेरे लिए बनी है उल्टा। इसलिए हम हो गए लेवता। अगर हमें पता हो कि कोई चीज़ अपने लिए नहीं बनी है तो हम हो जाएं देवता। अब देवता खुश रहता है या लेवता है? वहीं पालम विहार सेवा केंद्र पर वीआईपीज के लिए स्नेह मिलन हुआ, जिसमें सेना, प्रशासन, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने लोगों को समझाया कि राजयोग द्वारा आंतरिक शांति का अनुभव करना कितना सहज है। इस दौरान उन्होंने राजयोग का अभ्यास भी कराया। तो वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने निराकार परमात्मा शिव के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी उपस्थिति को महसूस करने के तरीके बताए। फैमिली में हम इकट्ठे होते हैं तो शांति मिलती है, लेकिन वो थोड़े टाइम की होती है। तो हमें ये सोचना है कि क्या इस शांति को जो थोड़े समय हमें मिलती है, क्या हम इसको हमेशा के लिए बना सकते हैं? लगता है बना सकते हैं। जो कहते हैं इसको बना सकते हैं, हम इसको लाइफस्टाइल बना सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित कई अतिथियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए और बताया कि किस तरह से राजयोग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उन्हें लाभ मिला है। या कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? हॉस्पिटल्स में और कोर्ट में, राइट? सो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी अक्रॉस द प्लैनेट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट अगर आपको पॉजिटिविटी दे रही है इन एनी मैनर, तो आप प्लीज उसको जाइए, वहाँ पे गेन करिए उस एनर्जी को। दैट्स रिक्वायर्ड वेरी मच इन एवरीबॉडीज लाइफ। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास आता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में जप तप दान पुण्य आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के इस महत्व को जानते हुए इलाहाबाद के पडीला महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिन्हें परमात्मा की सत्य पहचान देने के उद्देश्य से दारागंज सेवा केंद्र द्वारा वैश्विक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम युग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर श्री सच्चा आश्रम संस्कृत महाविद्यालय प्रयाग के प्राचार्य डॉक्टर स्वामी चंद्रदेव महाराज, पूर्व विकास खंड अधिकारी आर.के. लाल श्रीवास्तव, मौर्य धर्मशाला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद्र कुशवाहा, दारागंज सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, ज्ञान सूर्य संग्रहालय से बीके अरुणा ने संस्था का परिचय देने के साथ ही पुरुषोत्तम मास का महत्व सभी को बताया। इस मौके पर मौजूद अन्य सदस्यों ने भी जहां शिव और शंकर के महान अंतर को स्पष्ट किया, वहीं उपस्थित लोगों को इस पूरे मास में आयोजित की जाने वाली चित्र प्रदर्शनी की विशेष रूप से जानकारी दी, जिसके द्वारा आने वाले लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो सकेगा और उन्हें जीवन में सच्ची खुशी व शांति का मार्ग मिलेगा।
अंत में सभी अतिथियों को बीके कमल ने ईश्वरीय सौगात भेंट की व सभी ने शिव ध्वजारोहण कर 1 मास तक लगने वाली चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ की भिलाई सेवा केंद्र पर समर कैंप उत्कर्ष 2018 आयोजित हुआ, जिसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। यह शिविर 10 दिवसीय था, जिसके समापन अवसर पर स्वरूपानंद महाविद्यालय की प्राचार्य हंसा शुक्ला, इंदौर से समाज सेविका शमा वैद्य, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, प्रीति सिंह, चंदना भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस शिविर के दौरान बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और कला के विकास के लिए कई गतिविधियां तो कराई ही गई थीं, लेकिन समापन के दिन बच्चों को विशेष मां का सम्मान करने के लिए कई शिक्षाएं भी दी गईं। किसी को बता सकते हैं, एक्चुअली माँ को खाली प्रे करने की चीज है। माँ यानी ममता, ममता का दूसरा स्वरूप, और ममता को कभी भी कोई बता नहीं सकता। जैसे कि हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, ना सिर्फ फील कर सकते हैं, वैसे ही ममता भी फील करने की चीज है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ का गौरव डांसर शगुन सिंह ने अपनी डांस की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। उधर भाटापारा सेवा केंद्र पर भी चल रहे 7 दिवसीय समर कैंप का समापन गुरुकुल स्कूल के एमडी रामरतन मुंदड़ा, व्यापारी सतीश अग्रवाल, राकेश इदवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के माता पिता को अच्छे संस्कार देने के लिए प्रेरणा दी गई, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। वहीं बच्चों ने कैंप के दौरान हुए अनुभव सभी के साथ साझा किए और अतिथियों ने कैंप की सराहना की और ऐसा कैंप प्रतिवर्ष आयोजित करने की भी अपील की। अंत में बच्चों को सौगात भेंट की गई। राजस्थान के कोटा में इंदौर के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम के पहुंचने पर कोटा संभाग के प्रभारी बीके उर्मिला द्वारा शहर वासियों के लिए 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बीके पूनम ने कुछ ऐसे 12 सुनहरे सिद्धांत बताए जिसे व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो इस तनावपूर्ण माहौल में भी खुशनुमा जिंदगी जी सकता है। शिविर में बीके पूनम का कहना था कि आज मनुष्य अनेक प्लान बनाता है, लेकिन अपनी लाइफ का प्लान नहीं बनाता। उन्होंने लोगों को ऐसे सूत्र बताए कि तनाव से ग्रसित, जीने की चाह छोड़ चुके लोगों में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिविर के प्रत्येक दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया था और अंतिम दिन उन्होंने सभी को राजयोग द्वारा परमात्मा शक्तियों की अनुभूति कराई और ये पक्का कराया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और उनके सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। इस शिविर से पूर्व सेवा केंद्र पर प्रेस वार्ता भी हुई थी, जिसमें बीके पूनम ने मीडिया कर्मियों को तनाव से मुक्ति की युक्तियां बताई। इस दौरान बीके उर्मिला भी मौजूद थी। मां, जो कई बार अपने अरमानों का गला घोट कर भी सिर्फ घर परिवार के खातिर अपना पूरा जीवन बिता देती है और जिसकी अपेक्षा में उसकी कोई मांग भी नहीं होती। ऐसी मातृ शक्ति के सम्मान के लिए यूपी के शाहपुर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माताओं को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मेयर अंजू चौधरी, पार्षद मीरा यादव, डॉक्टर स्वीटी राय, डॉक्टर बैरी समेत कनकलता मिश्रा, रजनीश दुबे ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल ने समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि मां का आशीर्वाद ही प्रगति का मार्ग है। सिविल हॉस्पिटल एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त आयोजन से पंजाब के पठानकोट में मेजर रूबेला टीकाकरण को लेकर जन जागृति के लिए भव्य रैली निकाली गई, जिसे सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या के साथ कांग्रेस के नेता एवं उद्योगपति आशीष विज ने झंडी दिखाकर रैली को रवानगी दी। रूबेला एक वायरस है जो कि आमतौर पर खांसने छींकने से फैलता है। इसके साथ चेहरे तथा शरीर पर गुलाबी व लाल दाने, तेज बुखार, खांसी, नाक तथा आंखों का लाल हो जाना आदि लक्षण हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 15 साल तक के बच्चों को टीका लगाना अनिवार्य है ताकि नई बीमारियों से बचे रहें। अंत में सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि संस्था सामाजिक व आध्यात्मिक सेवा करने का अमूल्य कार्य कर रही है।
युवाओं में समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः समर्पित व देश के सबसे पुराने ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के पिलानी में स्थित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा शिक्षकों एवं प्रोफेसरों के लिए शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय पर एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज और दिल्ली से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष को बतौर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहीं इस सत्र की सभी ने सराहना की। अंत में बीके शक्तिराज और बीके पीयूष को ट्रस्ट की तरफ से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। न्यूयॉर्क के पीस विलेज में न्यू जर्सी के बीके मेंबर्स के लिए एक दिवसीय रिट्रीट आयोजित हुई, जिसमें एडिसन सेंटर के 160 बीके सदस्यों ने भाग लिया। इन 160 सदस्यों में से 60 बिल्कुल नए थे। पीस विलेज की निदेशिका बीके काला ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन देश की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके मोहिनी ने सभी को मुरली सुनाई। साथ ही बताया कि राजयोग मेडिटेशन उनकी व्यस्त दिनचर्या में भी उन्हें इजी, सिंपल और स्ट्रेस फ्री रहने में मदद कर सकती है। यह नए सदस्यों के लिए कम समय में कुछ अच्छा सीखने का बढ़िया मौका था। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।